असलकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की चंद अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबरी रिटायरमेंट की तैयारी, रिटायरमेंट पर एक नया पैकेज मुतारफ़ करवाने का ऐलान कर दिया है। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम, कन्वेंस अलाउंस की अदम कटौती, यानी ये जो विंटर वेकेशन का अलाउंस नहीं कटेगा, किन मुलाजमीन का नहीं कटेगा, उसकी हम बात करेंगे। रैशनलाइजेशन स्टार्ट हो जाएं तैयार। ये तमाम की तमाम अपडेट्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए इंसानी वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के मकसद के लिए ये एक प्रिंसिपल हैं हसन अब्दाल डिस्ट्रिक्ट अटक के, इनको DFP मुकर्रर कर दिया है ताकि दायरा इख्तियार में आने वाले स्कूल्स के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की मकबूलियत के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, इनको नामज़द किया गया है। तमाम डेप्टी डीओज़, एलिमेंट्री और सेकेंडरी डीओज़ से दरख्वास्त की जाती है कि मुतल्लिका DFP के साथ हम आहंगी पैदा करें और 7 दिनों के अंदर अंदर पॉलिसी के मुताबिक अपने मुतल्लिका विंग का तहसीलवार डेटा मुहैया किया जाए। पिछली भी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि विंटर की जो छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों के अंदर रैशनलाइजेशन का पक्का प्रोग्राम है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन एक ज़िले का है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्लैरिफाई, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं भी आप क्लैरिफाई नहीं करते, आपको बिल्कुल क्लैरिफाई मैं करूँगा कि रैशनलाइजेशन का आगाज़ हो चुका है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ अजला में शुरू हो चुकी है। ये एक जनाब गवर्नमेंट हसन अब्दाल डिस्ट्रिक्ट अटक के जो एक प्रिंसिपल है, उनको डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के तौर पर और वो तमाम रैशनलाइजेशन के जो केसेस हैं उनको हैंडल करेंगे, उनको नामज़द किया है। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, नोटिफिकेशन 23/12 का हुआ है, ठीक है। और इसमें मिस्टर अमजद साहब को DFP मुकर्रर कर दिया, यानी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के तौर पर इनको मुकर्रर कर लिया है। और ये तमाम स्कूल्स जहाँ पे असातिज़ा इकराम का रैशनलाइजेशन पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। और डिस्ट्रिक्ट का जो COs है उसने तमाम अपने सुपरविजन में काम करने वाले DO, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, डेप्टी DOs को ये हदायत दी है कि मुतल्लिका DFP को तमाम डेटा मुहैया किया जाए। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने आपको क्लैरिफाई करना था। पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये रैशनलाइजेशन का जो तबल है वो बज चुका है और उसके लिए सीनियर जो टीचर है उसको क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसफ़र उसका होगा। एक तो बात ये क्लियर हो गई है। नोटिफिकेशन एक ज़िले ने इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम होने जा रही है। PM साहब ने इसको बाकायदा तौर पे इस पर एक कमेटी भी तश्कील दे दी है जो 1 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो देगी। अब ये क्या है, इसमें लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारफ़ करवाया जा रहा है। और पहले आप देख लें, फिर हम इस पर बात करेंगे। कुछ दोस्त कहते हैं कि भी बिल्कुल ऑथेंटिक बात नहीं होती। अब ये देखिएगा, ये समा TV है और इस पे क्या लिखा हुआ है, नीचे हेडिंग देखिएगा,
हुकूमत का मुलाजमीन के लिए लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारफ़ कराने का फ़ैसला। ऑलरेडी पहले भी मैं आपको बता चुका था। अब ये देख लीजिएगा, ये समा टीवी के जो हेडिंग है ये एज ए ब्रेकिंग न्यूज़ पे आई है। हुकूमत की तरफ से ये बाकायदा तौर पे इस पे एक कमेटी तश्कील दे दी गई है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 को ये उसमें तरमीम करने जा रहे हैं। अब ये जो तरमीम होगी, जो भी इसमें मज़ीद जो है अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक जो है इसके बारे में बिल्कुल मेरे पास तो क्लैरिटी नहीं हुई। जो ही इसके बारे में क्लैरिटी होगी तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लिहाजा जबरी रिटायरमेंट की भी तैयारी की जा रही है कि ऐसे असाज़ा कराम जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और वो ज़्यादातर FA हैं, उनको जो है वो ज़्यादातर PSTs जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 2028 तक तकरीबन 40,000 असाज़ा कराम रिटायर हो जाएंगे। 40,000 की तादाद है, 40,000 के करीब। इसमें PSTs, ESTs, SSTs। अब ये मेरे पास एक चार्ट है, एक दोस्त ने शेयर किया था, ये चार्ट देखिएगा। 2025 में 3,000 के करीब, 2026 में 3500 के करीब, 2027 में 4,000 के करीब और 2028 में 5,500 के करीब जो है वो PSTs असाज़ा कराम रिटायर होने जा रहे हैं। नीचे इसी तरह ESTs हैं और SSTs हैं। ये कुल तादाद तकरीबन 40,000 के करीब है जो 2028 में रिटायर होगी। इतना ज़्यादा गैप होगा। और आप देखिएगा ऑलरेडी पहले भी सीटें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। तकरीबन जो है वो 40-50 हज़ार के करीब थी, वो भी गायब होगी इससे। अब 40,000 का ये गायब हो जाएगा। तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है 2-3 सालों में असाज़ा कराम की जो अब इसी के दरमियान जो है, ये तो वो है जिनकी एजेस हो रही है कंप्लीट। अब वो भी असाज़ा कराम आएंगे जिन्होंने खुद अपनी यानी रज़ा कराना तौर पे रिटायरमेंट लेनी है। वो भी तकरीबन कुछ 10-20% ऐसे असाज़ा कराम होंगे। तो लिहाजा इतना ज़्यादा गैप पैदा हो जाएगा। इतनी ज़्यादा सीट्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, लेकिन नई जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। कन्वेंस लॉन्च के हवाले से ये एक नोटिफिकेशन है, वो भी आपको दिखाते हैं कि विंटर की तातीलात के दौरान ड्यूटी पर तैनात एंटी डेंगी फोकल पर्सन के नकलो हमल के अलाउंस की अदम कटौती। बताया गया है कि कुछ असाज़ा कराम को विंटर तातीलात के दौरान इंसदादे डेंगी सरगर्मियों की शक्ल में ड्यूटी सौंपी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की हदायत के मुताबिक इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूलों में मज़कूरा सरगर्मियाँ जमा कराने के लिए तैनात किया जाता है। इसलिए इस किस्म के असाज़ा कराम का कन्वेंस अलाउंस विंटर की छुट्टियों के दौरान नहीं काटा जा सकता। मज़ीद ये कि मज़कूरा तैनात असाज़ा कराम की जो विंग वार फरिश्ते हैं वो भी साथ अटैच हैं। डेंगी फोकल पर्सन है, उनकी इस बार छुट्टियों में कायदा बिल्स भी बने हैं। इनके कन्वेंस अलाउंस नहीं काटा जाता। अगर काट लिया जाता है तो उसका एक बिल की फॉर्म में उनको दोबारा रिटर्न किया जाता है। ये नोटिफिकेशन 23/12 को हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ। नॉन डिडक्शन ऑफ कन्वेंस अलाउंस ऑफ एंटी डेंगी फोकल पर्सनस डिप्यूटेड ऑन ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द विंटर। ये चलें विंटर वेकेशन, यहाँ पे W की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये बाकायदा तौर पे नोटिफाई किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में तमाम वर्किंग करने वाले यानी डेंगी एक्टिविटी करने वाले तमाम असाज़ा कराम का जो फोकल पर्सन है उनका कन्वेंस अलाउंस नहीं काटा जाएगा। तो इसी तरह दूसरे अज़ला में भी बिल्कुल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कसूर में भी और दूसरे अज़ला में बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। तो लिहाजा उन असाज़ा कराम के लिए एक खुशखबरी भी है जो फोकल पर्सन है कि जबरी रिटायरमेंट की तैयारी की जा रही है और इसी के साथ साथ सिविल सर्वेंट एक्ट में भी तब्दीली होने जा रही है और रैशनलाइजेशन के लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं। आज तक तो यही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। हम आपसे पहले की तरह एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जी नमाज का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़।